जमहूरियत के अजीम त्यौहार में बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। ये गया स्कूल है, यहाँ 7 पोलिंग बूथ है। हम लोग गया में हैं और ये गया स्कूल है जहाँ 7 पोलिंग बूथ बनाया गया है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ क्या इंतज़ाम है। देखिए, जैसे ही लोग आ रहे हैं तो इस पोलिंग बूथ पर बाकायदा जो है सैनिटाइज का इंतज़ाम है, थर्मल स्क्रीनिंग भी हो रही है। आप बताइए कि आप यहाँ बैठी हैं, जो लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए, क्या आप कर रही हैं उनके लिए? उनका बुखार नाप रहे हैं और उनको सैनिटाइज दे रहे हैं। तो ये मतलब एक वोटर के लिए है या किसी को छोड़ भी दे रहे हैं आप लोग? नहीं, सबको दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो भी इधर से पार कर रहा है उसको ये सुविधा दे रहे हैं। चलिए, यानी आपने देखा कि गया में कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहाँ पे ये तस्वीर नहीं दिखाई दी थी। यहाँ तक कि जो मॉडल पोलिंग बूथ बनाया गया है वहाँ पे भी थर्मल स्क्रीनिंग की सहूलत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये गया स्कूल है जहाँ 7 पोलिंग बूथ है। यहाँ पे ये इंतज़ाम जो है साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कई लोग हैं, आप देखेंगे ये जो इंतज़ाम किया गया है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? इंतज़ाम बहुत अच्छा किया गया है। इलेक्शन कमीशन को इसके लिए धन्यवाद। बहुत सारे पोलिंग बूथ पर ये तस्वीर नहीं दिखाई दी हम लोगों की। इलेक्शन कमीशन ने इंतज़ाम अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है और कई बूथ हो सकता है कहीं आपको नहीं मिला हो, लोग देर में पहुंचे होंगे इंतज़ाम करने वाले, टेम्परेचर नापने वाले, मगर इंतज़ाम इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा किया। यहाँ पे जब मैं आया, ठीक है, तो डीएम साहब का आदेश है कि जो भी व्यवस्था मिला हुआ है उसको पूरी तरह जो है वह उसको ओबे करना है। तो इनिशियलाइजेशन से ही आप लोग उसको कर रहे हैं। चलिए, आपने देखा कि आप देखिए कि बड़ी तादाद में लोग जो है पोलिंग बूथों पर भी नजर आ रहे हैं। आमतौर पर ये इलाका माइनॉरिटी का है, जहाँ लोग जो है सुबह से ही आप लोग जो है यहाँ पोलिंग बूथों पर, अगर आप लोगों से जानना चाहें वोट के दिन जो है क्या रहता है, गया के क्या इशू है, तो क्या कहेंगे आप लोग? टोटल चीज बेकार है सर, कोई चीज सही नहीं है, न तालीम है न रोजगार है, कुछ भी नहीं है, बहुत बुरा है। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? कहना यह है कि जैसे कि अभी टीचर का वैकेंसी निकला था, केस पे केस 6 केस हो चुका है, उस पर अभी तक कुछ उसका ये नहीं। नीतीश जी बोले तो इसको इलेक्शन के पहले रिजल्ट हो जाएगा। स्टेट का एग्जाम हुआ 28 को हुआ था एग्जाम, 28 जनवरी को कैंसिल हो गया, फिर से दोबारा एग्जाम हुआ, फिर उसका भी अटक गया केस मामला। कि रोजगार होना चाहिए और जाहिर है ये मुद्दे जो है न सिर्फ बिहार में बल्कि गया में बल्कि बिहार के तमाम असेंबली हलकों में जहाँ जहाँ भी इंतखाबात होंगे, पहले मरहले में आज इंतखाब 71 सीटों पे हो रहा है, दूसरा मरहला और तीसरा मरहला बाकी है। जाहिर है तमाम लोगों की जहन में ये सवाल अपनी जगह पे कायम है कि रोज़गार जो है एक बड़ा मुद्दा है और वो रहना चाहिए, वो सियासी पार्टियों को हल कराना चाहिए, जिस पार्टी की हुकूमत बने उसे हल कराना चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज भी लोग जो है जमहूरियत के इस अजीम त्यौहार में शिरकत कर रहे हैं और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 गया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे महफूज आलम, जिन्होंने गया में पोलिंग बूथ का जायज़ा लिया। और जिस तरह से लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं कि आज दिन भर क्या कुछ रहेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं 2 खास मेहमान भी। अनवर हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि आरजेडी के स्पोक्स पर्सन हैं, साथ ही साथ डॉक्टर संजय सिंह बघेल जो कि सियासी तज्जिया निगार हैं। और दोनों मेहमानों से हम यही जानना चाहेंगे, पहले डॉक्टर संजय सिंह बघेल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं आज जितनी भी जगहों पर वोटिंग हो रही है, लोग निकल कर आ रहे हैं और हमारे नुमाइंदे उनसे बात कर रहे हैं, सब जगह एक ही बात देखने में आ रही है कि रोजगार एक बड़ा मसला है। जबकि पिछले 15 सालों से हम लगातार देखते रहे, ये कहा जाता रहा कि सब कुछ बदल चुका है, बिहार पहले जैसा नहीं रहा, फिर भी कमी नजर आ रही है। बघेल साहब, क्या कुछ तज्जिया?